जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर रहे हो ना? गैप नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हर एक सनातनी को, हर एक वीर को, हर एक वीरांगना को करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पढ़ने मात्र से आपके जीवन के हर एक कष्ट, हर एक दुख और हर एक समस्या को अपने आप ही दूर भगा देता है। वही कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बालाजी महाराज के श्री चरणों में सारा सुख है। क्यों? उनसे मिलने के बाद हमें प्रभु का दर्शन मिलता है। और ऐसी दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो आपको प्रभु से मिला सके, उस परमेश्वर तक मिला सके जिसने आपको रचा है, जिसने इस संसार को रचा है। वो केवल अधिकार अगर किसी को मिला है तो वो अपने बालाजी महाराज को मिला। मेरे प्यारे भक्तों, बालाजी महाराज को प्रसन्न करना है तो राम नाम का संकीर्तन, और प्रभु को प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा एकमात्र माध्यम है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति, और बहुत सी हमारी माताओं को एक प्रश्न होता है कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। बहुत सी महिलाएं, कुछ महिलाएं अब महिलाओं का ही अहित सोचती हैं और कहती हैं कि अभी मत पढ़ो, ये हनुमान चालीसा विवाहित स्त्रियां ही पढ़ सकती हैं, बच्चे नहीं पढ़ सकते, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज कभी ये ना लिखते कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा की गौरी सा। तुलसीदास जी महाराज फिर ये लिखते कि जो नर पढ़े, जो नर पढ़े, पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि जो नारी पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिखा? हनुमान जी, क्योंकि भगवान तक जाने का मार्ग सभी को चाहिए और सभी जा सकते हैं। भगवान के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, इसलिए तो पुरुष तो एक तत्व है। इस संसार में जीवन या संसार को जाने के लिए एक मशीन जैसे सुनाती है, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संस्कारों से, अपने आचरणों से समाज की सेवा करें और प्रभु की सेवा करें और अंत समय में प्रभु को प्राप्त हो। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन से ये भ्रम हटाओ और हनुमान चालीसा को पढ़ो कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साई गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को हर चीज का सुख मिलता है, हर चीज का। अब आप ऐसा ना समझे कि आपने आज पढ़ा और बस आपको सुख की बारिश होने लगी। ऐसा ही मेरे बच्चों, सुख का मतलब होता है कि आपका अंतःकरण सुख हो। आपको अगर सुख चाहिए, अगर आप सुख अर्थ में देखते हो तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि अर्थ से सुखी कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज अनंत अंबानी, अडानी, फलाना 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 ऐसे ऐसे तमाम धन्ना सेठ हैं, उनसे पूछो क्या वो सुखी हैं? कभी वो अपने बच्चे से दुखी, उनका बच्चा किसी और व्यसन में निकल गया, कोई अपनी पत्नी से प्रताड़ित है तो कोई पत्नी अपने पति से प्रताड़ित है, कोई अपनी बेटी से प्रताड़ित है, तो ऐसी ही तमाम उनमें सुख नहीं है। अंतःकरण सुखी नहीं है क्योंकि भजन नहीं है, और जब भजन नहीं होगा तो सुखी आप अपने ऊपरी शरीर को सुख देने की सोच रहे हो, लेकिन आपका असली सुख है आपकी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा किसको चाहती है? आपसे अच्छा आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपकी अंतरात्मा क्या उस जगतपति से वचन देकर आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये मौका मिल रहा है जानने का, बहुत बिरला ही होता है जिसको ये जानने का मौका मिलता है कि हम अपने प्रभु से क्या वचन देकर आए हैं। अंतिम समय में जब हमारा अंतिम मिलन था प्रभु से, तो हम उनसे क्या बोल कर आए थे कि प्रभु अब हम इस संसार में जा रहे हैं, आपकी खूब भक्ति करेंगे, खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे और खूब सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। प्रभु अब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें बचाना, और हम अब आपकी भक्ति करके आपके पास आना चाहते हैं, गोलोक धाम। तो मेरे प्यारे भक्तों, असली सुख तो प्रभु की भक्ति में है, प्रभु के नाम संकीर्तन में है, प्रभु की हनुमान चालीसा में है, प्रभु के भक्तों की गाथा गाने में है, प्रभु के भक्तों के चरित्र को पढ़ने में जो मजा है वो और किसी में मजा नहीं। शरदी नवरात्र की इस पावन अवसर में हम सभी जो बालाजी महाराज की गाथा गा रहे हैं, बालाजी महाराज की चर्चा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, आज मंगलवार है और आप हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते हो, आज भी पढ़ना। और इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, समय कोई सा भी हो, समय कैसा भी हो, चाहे रात हो, दिन हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हनुमान चालीसा आप लोग एक नियम बनाओ
कि हनुमान चालीसा का पाठ तो हमें करना ही करना है। सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले एक हनुमान चालीसा का पाठ तो अपने सनातन धर्म के लिए, और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़कर प्रभु को समर्पित कर दीजिए और आगे का काम प्रभु देखेंगे। और अपना आचरण शुद्ध बनाओ। आचरण शुद्ध होगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन हो जाता है उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि निर्मल मन वाले व्यक्तियों का साथ प्रभु देते हैं। बहुत से असुरी प्रवृत्ति के लोग आएंगे और आपके कान भरने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग, आपके मन को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? अरे भैया, ज्यादा पूजा पाठ मत करो, पागल हो जाओगे। अरे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? अभी समय है ये सब करने का, जाओ पढ़ाई करो। 5 मिनट में हम कौन 5 मिनट में पढ़ के उन लोगों से बोलो कि 5 मिनट पढ़ के हम कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, और रात दिन पढ़ने वाले बच्चे भी क्या कर रहे हैं। मैं सभी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हम सब सनातनी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अपनी संस्कृति को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ हमारा धर्म भी है, और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वही श्रेष्ठ है, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। जो धर्म से विमुख है वह असुर है, वह असुर है, उसको किसी चीज का अधिकार नहीं है। एक बात याद रखना। इसीलिए मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ तो अपने अपने बच्चों को कराओ। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर मत रोना कि आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे, आपकी सुन नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे। उनको मंदिर ले जाओ, गुरुजनों की चरणों में ले जाओ। संस्कार देने से होते हैं। आप लोग बोलते हो बिना संस्कार बच्चे हमारे बिगड़ गए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या ये कोई आपका, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। संस्कार के साथ साथ आपने अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजे। चलो गुरुकुल नहीं है, एक बात मानते, लेकिन गुरुजनों के पास तो आप ले जा सकते थे। और वो भी नहीं तो क्या रामचरितमानस कहीं और थी? सालों से आपके घर के मंदिर में वहां पर उनपे दीमक लग रही है, जाले पड़ चुके हैं, लेकिन उनको पूछने का कोई नहीं। खाली रोज धूपबत्ती दिखा रहे हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहां पढ़ने के लिए प्रभु कह रहे हैं कि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, जब आपके बच्चे ये पढ़ेंगे, ये चौपाई उनके रोम रोम में उतर जाएगी, तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो धरती माँ को स्पर्श करने के बाद सबसे पहले आपके और आप अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण को चूमेंगे। आपके बच्चे जब आपके चरण चूमेंगे तब आप समझना कि आपकी तपस्या सफल हुई। और ये तपस्या तभी सफल होगी जब आप लोग कदम बढ़ाओगे। बच्चे तो तैयार है कदम बढ़ाने के लिए, आप लोग भी बढ़ाइए, क्योंकि आज आप लोग की वजह से कहीं आने वाली 7 पीढ़ी का भविष्य नष्ट ना हो जाए। अभी भी वक्त है, सही मार्ग अपनों को भी दिखाइए और खुद भी देखिए। और हनुमान चालीसा का पाठ की तो सर्वोत्तम हो जाएगा जब आप अपने बच्चों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर में जाओगे। झुंड बनाकर जाओ, बताओ कि हम लोग कौन हैं, सनातनी हैं। मंदिरों में जाओ, क्लबों में तो जा रहे हैं, राक्षस सब जा रहे हैं। आप लोग अगर देव हो, अपने आप को सनातनी मानते हो, गर्व से सनातनी कहते हो, तो चलो चलते हैं। हर मंगलवार को मिलेंगे मंदिरों में मिलेंगे, तब पता चलेगा सभी को कि हाँ, सनातनी लोग जिंदा हैं, उनके अंदर भी अभी आत्मा रूह बची है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भक्तों को श्रीधि नवरात्रि की आज अष्टमी है और कल नवमी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, हनुमान चालीसा पढ़ना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।